आज है पांडा सीरीज का डे 39। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कॉनकैट ऑपरेशन। ठीक है, इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें हम लोग पढ़े हैं दो डेटा फ्रेम को मर्ज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं और ज्वाइन कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉनकैट है जो सिंपली दो डेटा फ्रेम को कॉनकैट कर देगा, डेटा को सिर्फ ज्वाइन करने का काम करता है। ये मैचिंग बेस्ड नहीं करता है कि भाई इंडेक्स मैच कराओ, चाहे कॉलम बेस्ड आपके पास ज्वाइन कराओ या मर्ज कराओ, ऐसा नहीं करता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कॉनकैट क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, इसका क्या यूज होता है और इसका कौन कौन सा फंक्शंस का कौन कौन सा पैरामीटर होता है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। देखिए यहाँ पे कॉनकैट मेथड जो है इट इज यूज्ड टू कंबाइन डेटा फ्रेम्स। ठीक है, इट डज नॉट मैच डेटा लाइक मर्ज और ज्वाइन। ये डेटा को मैच नहीं करता है, इट सिंपली एड्स डेटा टुगेदर। ठीक है, मतलब ये डेटा को सिंपली ऐड कर देगा। इसको ये मतलब नहीं है कि मर्ज का जैसे था कि भाई कॉमन कॉलम हो तो निकाल के रखो, ऐसा रखो तो कॉलम बेसिस पे काम करता था, वहां पे वो सिंपल एसक्यूएल जैसा ज्वाइन होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं, ये सिंपली टेबल को मर्ज कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं मर्ज का क्या काम है, ज्वाइन का क्या काम है और कॉनकैट का काम क्या है। देखो मर्ज का काम क्या है, ये कॉलम मैच करता है। ठीक है, ज्वाइन क्या है, मैच इंडेक्स करता है और कॉनकैट करता है जस्ट कंबाइन डेटा। ठीक है, ये बात याद रखना, ये डेटा को सिर्फ कंबाइन कर देता है। यूज कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे डेटा फ्रेम लिए हैं और यहाँ पे डेटा फ्रेम में यहाँ पे हम अलग अलग यहाँ पे बताए हैं किस तरह से यूज करते हैं। देखो सिंपल सा हम लिखे pd.concat df1 df2। देखो हमारे पास आउटपुट आ गया id 1 2 3 4, नेम अमित, नेहा, रवि और पूजा। लेकिन ये जो मर्ज हुआ है ना, ये रो वाइज किया है, रो वाइज कॉन्कैटिनेशन किया है, कॉनकैट किया है, बिकॉज इसका जो एक एक्सिस का जो आर्गुमेंट है 0 है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कॉलम वाइज करना तो आपको एक्सिस का आर्गुमेंट कितना देना होगा, 1 देना होगा। एक आर्गुमेंट पास कीजिए एक्सिस। अब देखो यहाँ पे कॉलम वाइज मर्ज कर दिया, आईडी नेम फिर आईडी नेम, उसका भी आईडी रखा, इसका भी आईडी रखा, उसका भी नेम रखा, डेटा फ्रेम 1 का भी नेम रखा, उसका भी नेम रखा। तो इस तरीका से मर्ज हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट कॉलम के केस में देखो तो डिफरेंट कॉलम के केस में जैसे डेटा फ्रेम 3 में आईडी है और सैलरी है। ठीक है, अब इस केस में हम लोग रखा गया कि यहाँ पे नेम नहीं है, तो अगर मर्ज कर देंगे रो वाइज तब देखो तो क्या आ रहा है, यहाँ पे एक कॉलम वाइज अगर मर्ज कर रहे हैं, यहाँ पे रो वाइज मर्ज करेंगे तब यहाँ पे किस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पे नेम सैलरी को ले आया, आईडी आप देख रहे हो, यहाँ पे अमित हो गया, नेहा हो गया और यहाँ पे एन तो उसमें नहीं था, तो यहाँ पे एन सॉरी उसका सैलरी तो उसमें नहीं था, तो यहाँ एन रखा। अब अमित और वहां पे सैलरी वहां पे अवेलेबल नहीं था तो वहां पे नहीं रखा, यहाँ पे नेम अवेलेबल नहीं था तो यहाँ पे एन रखा। क्लियर है, तो कॉलम डिफरेंट होगा तो इस तरह से आउटपुट आएगा। इंपॉर्टेंट पैरामीटर को समझ जाइए, इग्नोर इंडेक्स, इंडेक्स को इग्नोर करना है तो आपको यहाँ पे क्या दीजिए, ट्रू डालिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जहाँ पे रीसेट इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2 3 हो जाएगा अगर एक ही बार बार इंडेक्स रिपीट कर रहा है तब। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे एक्सिस इक्वल टू 0 रो वाइज करेगा, एक्सेस इक्वल टू 1 कॉलम वाइज करेगा। यहाँ पे ज्वाइन यहाँ पे भी होता है लेकिन इस तरह से नहीं है जिस तरह से आप वहां पे देखे होंगे। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन दो ही को होता है, ज्वाइन आउटर और ज्वाइन इनर। सिर्फ कॉमन कॉलम के लिए इनर और बाय डिफॉल्ट आउटर होता है। क्लियर है, जिसमें सभी आ जाएगा। कि यहाँ पे हर एक डेटा फ्रेम को एक लेवल देना, असाइन करते हैं यहाँ पे लेवल दे सकते हो। अगर दो डेटा फ्रेम बनाए हो तो हर एक डेटा फ्रेम को बता सकते हो कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो हम यहाँ पे रखें कीज आर्गुमेंट के साथ, मल्टीपल देना तो कीज फर्स्ट दे दिए और सेकंड एक लिस्ट के फॉर्म में आपको ऐसे आर्गुमेंट में पास कर देना है। ठीक है, नेम इक्वल टू सोर्स, यहाँ पे सोर्स ये दिया गया है कि आपका डेटा फ्रेम का सोर्स कौन है। सोर्स मतलब कि बता दीजिए, उसको सामने दिखाइए कि भाई ये दोनों डेटा फ्रेम मेरा सोर्स है, इसी दोनों डेटा फ्रेम को हम कंबाइन किए हैं। अब यहाँ पे दिखाओ, वहां पे नाम एक स्पेसिफाई कर दो सिर्फ, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेम इक्वल टू सोर्स यहाँ पे पुट कर सकते हो। यहाँ पे सॉर्ट है, कॉलम को सॉर्ट करने के लिए मेनली वेन कॉलम मिसमैच करे तब कॉलम को सॉर्ट करने सॉर्ट इक्वल टू ट्रू रख दो और फिर यहाँ पे वेरीफाई इंटीग्रिटी, वेरीफाई इंटीग्रिटी इक्वल टू ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो होता है कॉनकैट डुप्लीकेट इंडेक्स को भी कर देता है, लेकिन चाहते हैं कि मेरा इंडेक्स डुप्लीकेट अलाउ ना करे तो आपको वेरीफाई इंटीग्रिटी वैल्यू यहाँ पे ट्रू डालना पड़ेगा फंक्शन में, कॉनकैट फंक्शन में। ठीक है, एरर जनरेट कर देगा अगर डुप्लीकेट मिलेगा तो। जैसे डेटा फ्रेम 1 में इंडेक्स 1 2 है और डेटा फ्रेम 2 में भी इंडेक्स 3 4 है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां भी 1 2 होगा तो यहाँ पे वेरीफाई कर लेगा कि भाई ये यूनिक नहीं है, तो वहां पे वेरीफाई इंटीग्रिटी को क्या लगा दिया जाता है, ट्रू लगा दिया जाता है अगर आप लगाना चाहो तब। चलो ये सारा चीज हम लोग समझते हैं। हम लोग के पास जो डेटा फ्रेम है वो डेटा फ्रेम हम लोग ले आते हैं। पहले ये डेटा फ्रेम मेरे पास है यहाँ पे और ये डेटा फ्रेम को हम यहाँ पे कॉपी करके
हम लोग अपने IDE पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे देखो, इसको हम प्रिंट करा लेते हैं क्या, यहाँ पे df1 को, और एक प्रिंट करा लिए किसको, df2 को हम प्रिंट करा लेते हैं। देखो तो यहाँ पे इस तरीका से आ रहा है क्या, देखो आ गया आराम से। ठीक है, और एक डेटा फ्रेम मेरे पास और है जहां पे हम एक सैलरी डेटा फ्रेम बनाए थे, उसको भी df3, उसको भी हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे df3 नाम रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो है फील्ड का नाम सेल रख लेते हैं, और यहाँ पे सैलरी दिखा देते हैं। यहाँ पे सैलरी दिखा दिए 40,000, और यहाँ पे सैलरी रखा दिए, यहाँ पे नेम हटा के यहाँ पे सैलरी रख देते हैं 50,000। चलो अब आ गया यहाँ पे, इसको भी प्रिंट करा लो, ये भी आपका डेटा फ्रेम बनकर तैयार हो गया। ये df3 है आपका, देखिए यहाँ पे, तो आराम से ये भी डेटा फ्रेम बन के क्या है, तैयार है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तब कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि दो डेटा फ्रेम कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के लिए एक वेरिएबल ले लो। ठीक है, अब ये रिजल्ट नाम का वेरिएबल में हम लिखते हैं pd डॉट, यहाँ पे कॉनकैट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कॉनकैट, और यहाँ लिस्ट के फॉर्म में दो डेटा फ्रेम का नाम दे देंगे, df1 और यहाँ पे हम दे देंगे df2। क्लियर है, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, प्रिंट res को क्या करवा लें, प्रिंट करा लें। देखिए यहाँ पे प्रिंट करा लिए, देखिए तो यहाँ पे आ गया ना कंबाइन होके। तो ये आपके पास रो वाइज किया, यहाँ पे कॉलम वाइज करना है तो आपको इस तरीका से करना होगा। आपको सेम चीज को कॉपी कर लो और यहाँ पेस्ट कर लो, और एक्सिस आप यहाँ पे एक आर्गुमेंट क्या कर दो, पास कर दो। ठीक है, एक्सिस पास कर दो, और यहाँ एक्सिस इक्वल टू कितना लिख दो, 1। बाय डिफॉल्ट एक्सिस 0 होता है, इस कारण ऐसा हो रहा है। देखो यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे देख सकते क्या हो कि यहाँ पे आपके पास कॉलम वाइज क्या कर दिया, कंबाइन करके ले आया। ठीक है, अगर इसी कॉम्बिनेशन को अगर हम इसके हिसाब से करें तो यहाँ पे df1 और df3 को करते हैं। अब इस केस में क्या आ रहा है, इसको समझो। तो यहाँ पे अगर हम जबकि df1 में, df3 में नेम नहीं है, सैलरी है। देखो यहाँ पे कैसे करेगा, देखो रिजल्ट आपके पास आया ना, देखो अमित नेहा, यहाँ पे नेम अवेलेबल नहीं था df3 में, तो यहाँ पे NAN आ गया, नॉट ए नंबर, और यहाँ सैलरी अवेलेबल नहीं था ऑफकोर्स, तो यहाँ पे क्या आ गया। क्लियर है, तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीका से कर रहा है ये। अब यहाँ देखो, अगर आप चाहते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके पास यहाँ पे ज्वाइन हम करें, ठीक है, तो ज्वाइन इक्वल टू आपने दो, यहाँ पे दे दो क्या, ज्वाइन हम करते हैं इनर। अब यहाँ पे इनर हम रखें। अब इस केस में हम लिखते हैं कि यहाँ पे हम इनर ज्वाइन करते हैं तो कॉमन चीज आता है यहाँ पे, और df1 और df2 को रख रहे हैं। अब देखो यहाँ लेकिन पूरा आ गया, लेकिन ये यहाँ पे ऐसे काम नहीं करेगा, ये आपको वैल्यू मैच नहीं करा रहा है, ये मर्ज नहीं है, ये समझे। अब यहाँ पे इसको साथ करो तुम डेटा फ्रेम 3 के साथ। अब यहाँ देखो कौन कौन कॉलम कॉमन है, वो उठा के लाएगा जो मैच कर रहा है। आईडी है, यहाँ नेम है, और यहाँ पे सैलरी है, ये नहीं आएगा। देखो क्योंकि सिर्फ आईडी ही दोनों में है, तो कॉलम जो कॉमन है वो आपके पास आ जाएगा। देखे ना, तो ये उसके जैसा मत समझिएगा जो पहले था आपके पास मर्ज में, कि जो डेटा कॉमन है वो आपके पास आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये ज्वाइन ऑपरेशन का तभी दिखेगा जब दो अलग अलग कॉलम आप यूज कर रहे हो तब। क्लियर है, आप यहां पे स्पेसिफाई कर सकते हो, यहां पे क्या की भी स्पेसिफाई कर सकते हो आराम से। देखो अगर हम यहां पे यूज करें इस तरीका से, तब देखो तो यहां पे हम एक आर्गुमेंट के रूप में हम की डाल सकते हैं, यहाँ पे कीज। ठीक है, कीज इक्वल टू लिस्ट में हम यहाँ पे ए डाल दिए, यहाँ पे ए, और यहाँ पे हम बी, क्योंकि मेरे पास दो डेटा फ्रेम कंबाइन हो रहा है ना, तो हम एक डेटा फ्रेम को स्पेसिफाई करेंगे ए नाम से, और एक डेटा फ्रेम को स्पेसिफाई करेंगे हम बी नाम से। अब यहाँ पे देखो तो इस केस में अगर हम रिजल्ट को प्रिंट कराएं तो क्या कुछ रिजल्ट में चेंजेस आ रहा है क्या, देखो तो यहाँ पे अगर ऐसा करने पर क्या रिजल्ट में कुछ चेंजेस है, देखो यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अब जानते हैं हमारे पास एक ऐसा फंक्शन भी होता है जिससे हम पूरा चाहें कि मेरा एक डेटा फ्रेम का डेटा पूरा दे दीजिए निकाल के कॉम्बिनेशन में से, तो निकाल के मेरे पास आ जाएगा, निकाल के वो आराम से हमें दे देगा। ठीक है, क्लियर है, अब यहां तक क्लियर हो रहा होगा सबको अच्छे से। तो यहाँ पे कीज भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप अलग अलग और आर्गुमेंट आप यूज करके देखो, जो भी आर्गुमेंट हम आपको बताएं, यहाँ पे हम आपको आर्गुमेंट का लिस्ट बताएं, उसको टेस्ट करके देखो कौन सा आर्गुमेंट का क्या काम कर रहा है, यहाँ पे किस तरीके से काम कर, इग्नोर इंडेक्स का क्या काम है, समझे, यहाँ पे आप नेम का क्या काम है, ठीक है, वेरीफाई इंटीग्रिटी का क्या काम है, सॉर्ट इक्वल टू ट्रू का क्या काम है, थोड़ा यूज करके देखो, इसको प्रैक्टिस करो, नोट्स तो आपको मिल ही जाता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ रहे हो किस तरीका से ये कॉन्कैटिनेशन का काम हो रहा है, कॉन्कैट का क्या काम है, किस तरीका से दो डेटा फ्रेम को ये कॉन्कैट कर रहा है, आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा।
ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।